तकरीबन 9 साल पहले बता दिया गया था। इस मूवी के अंदर वाज़े तौर पर दिखाया गया है कि एक औरत अमेरिका से चीन के शहर हांगकांग में अपने दोस्त की तरफ सफ़र करती है, जहां इसका दोस्त इसके लिए पार्टी का इंतजाम करता है और वो रात का डिनर इसी के साथ करती है। अगले दिन वो वापस अमेरिका की तरफ सफ़र करती है। अपने घर पहुंचने के तकरीबन 1 दिन बाद इसको चक्कर आते हैं, तेज़ बुखार होता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है, जहां इसे फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, मगर वो सेहतयाब नहीं हो पाती और मर जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस पर एक अजीब किस्म का वायरस हमला आवर हो चुका है, जिसका इलाज अभी तक दुनिया में दरियाफ्त नहीं हो पाया। दूसरी तरफ इसी औरत का छोटा बच्चा, जो कि तकरीबन 9 से 10 साल का फिल्म में दिखाया गया है, वो ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के साथ गुजारता है। माँ के साथ रहने की वजह से ये वायरस इस बच्चे में भी मुंतकिल हो जाता है, जिसकी वजह से इसके बच्चे को भी तेज़ बुखार, खांसी और नज़ला और ज़ुकाम हो जाता है और तकरीबन 6 दिन के अंदर ये बच्चा भी इस वायरस की वजह से मर जाता है। नाज़रीन, फिल्म में मजीद दिखाया गया कि इस मामले के बाद डॉक्टर्स फ़ौरन इसके बाप को पकड़कर करंतना में मुंतकिल कर देते हैं, जहां इसके मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाते हैं और जांच पड़ताल की जाती है कि कब किस वक्त इसकी बीवी ने कहां सफ़र किया, इसका बच्चा अपनी माँ के साथ कितने दिन रहा, वगैरह वगैरह। दूसरी तरफ ये बात WHO तक पहुंच जाती है कि चीन में एक ख़तरनाक वायरस फैल चुका है, जिसने पूरे चीन को अपनी लपेट में ले लिया है और देखते ही देखते ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है और अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर इस वायरस की वैक्सीन न तैयार की गई तो तकरीबन 8 मिलियन लोग इस वायरस का शिकार हो जाएंगे। नाज़रीन, मूवी में मजीद दिखाया गया कि WHO हंगामी तौर पर लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने, घरों में रहने और लोगों से दूर रहने की हिदायत शुरू कर देता है। जबकि मजीद दिखाया जाता है कि दुनिया के मुआशी हालात बिगड़ चुके हैं, लोग इस वायरस से मर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर्फ्यू सा लग जाता है, लोग घरों में महसूर होकर रह जाते हैं, तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटियां सब बंद हो जाते हैं, शाहराएं खाली होकर वीरान कब्रिस्तान का मंजर पेश करती हैं। जबकि ये बीमारी, जिसको कोरोना वायरस का नाम दिया जाता है, दुनिया में तकरीबन 90 दिन से 144 दिन तक जारी रहती है। इस दौरान WHO चीन के शहर हांगकांग में अपने 2 खास डॉक्टर भेजता है, जो इस बीमारी के फैलाव की वजह मालूम करते हैं, मगर दौरान तफ्तीश इस बीमारी का खोज लगाते हुए इन 2 में से एक डॉक्टर भी इस मोहलिक कोरोना वायरस का शिकार हो जाती है और 14 दिन के अंदर अंदर WHO की ये डॉक्टर भी मर जाती है। जबकि दुनिया में कफन की कमी और लोगों को इज्तिमाई तौर पर कब्रों में दफनाया जाता है। मूवी में मजीद दिखाया गया कि 144वें दिन WHO कोरोना वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन तैयार कर लेता है, जो कि तकरीबन 90 दिन के अंदर पूरी यूरोपियन दुनिया के अंदर पहुंचा दी जाती है। इसके बाद वो वैक्सीन एशियाई ममालिक की तरफ भी भेज दी जाती है। दोस्तों, मूवी में दिखाया गया कि ये वैक्सीन इंसान के नाक के अंदर डाली जाती है, जो फेफड़ों में जाकर कोरोना वायरस के जरासीम को ख़त्म करती है। मगर बीमारी किस वजह से फैली, इसका खोज उस वक्त डॉक्टर्स और साइंसदान लगा पाते हैं जब इन्हें मालूम होता है कि चीन में एक चमगादड़ ने केला खाया और वो आधा केला चमगादड़ के मुंह से नीचे गिरता है, जिसे पिग खा लेता है। ये वायरस चमगादड़ से इस पिग में मुंतकिल हो जाता है, जिसे वो औरत जो अमेरिका से चीन अपने दोस्त को मिलने गई होती है, वो और इसका दोस्त इसको खा लेते हैं, जिससे ये वायरस इसके दोस्त और इसमें मुंतकिल हो जाता है। यूं नाज़रीन, ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। मगर नाज़रीन, सवाल ये उठते हैं कि आज जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, बिल्कुल वही चीज़ तकरीबन 9 साल पहले इस मूवी के अंदर कैसे फिल्माई गई। मूवी के मुसन्निफ को कैसे 9 साल पहले मालूम हो जाता है कि इस वायरस का नाम कोरोना वायरस होगा और कमोबेश ये वायरस 8 मिलियन लोगों को मुतासिर करेगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जब दुनिया कोई वैक्सीन नहीं बना सकती, तो अचानक अमेरिका ये वैक्सीन कैसे बना लेता है। हैरत अंगेज तौर पर मूवी के अंदर WHO के 2 अफराद कोरोना वायरस का शिकार होते हैं, जबकि नाज़रीन तकरीबन 2 दिन पहले हकीकत में WHO के 2 माहिरीन इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। क्या नाज़रीन, ये एक प्री प्लान मंसूबा नहीं? क्या ये वायरस चीन के अंदर एक खास मंसूबाबंदी से नहीं छोड़ा गया? अगर इसका जवाब नहीं है, तो फिर कैसे 9 साल पहले बनने वाली अमेरिका की मूवी दुनिया में सच साबित हो रही है? कैसे एक अमेरिकी मुसन्निफ अपनी किताब एंड ऑफ डेज के अंदर ये इंकिशाफ करती है कि सन 2020 में दुनिया के अंदर एक मोहलिक वबा फैलेगी, जो अचानक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी और अचानक ये वबा दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और तकरीबन 1 दहाई बाद ये बीमारी दुनिया पर हमला करेगी। ये सबसे पहले अमेरिकी मुसन्निफीन को मालूम होना, क्या ये महज इत्तफाक है या अमेरिका का एक सोचा समझा मंसूबा? ये हमें आप बताएंगे कमेंट्स की सूरत में। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और इसे सोशल मीडिया पर जितना हो सके शेयर कीजिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।